याद है जब मम्मी ने मुझे पहली बार उस दिन से शादी की बातें करना शुरू किया था, मुझे लगा था कि जिंदगी अचानक किसी फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह हो गई है। एकदम से सारे रिश्तेदार, दोस्त और मम्मी पापा की नज़रें मेरी तरफ टिकी हुई थीं, जैसे करारा झटका लग गया हो। शादी कब करोगी? अफलाट तो उम्र हो गई है, ये सवाल हर मुलाकात में बार बार सुनाई देता। मैं अभी तो अपनी पढ़ाई पूरी भी नहीं की थी, और वो भी इतनी जल्दी। दिल करता था कहीं दूर भाग जाऊं, पर असली कहानी तो तब शुरू हुई जब बचपन की दोस्त नेहा मेरे जवाबों में धीरे धीरे एक नए रंग का एहसास भरने लगी। नेहा, वो नाम सुनते ही मेरे मन में बचपन की गलियों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। हम एक ही मोहल्ले में बड़े हुए थे, भी साथ स्कूल गए, कभी बारिश में भीगते हुए छप्पर के नीचे खड़े हुए। पर कॉलेज आने के बाद हम दोनों की राहें थोड़ा अलग हो गई थी। वो अपने आप में काफ़ी आत्मनिर्भर और खुली सोच वाली लड़की थी। मैंने उसे कॉलेज की लाइब्रेरी में फिर से देखा था, जब मैं एकदम टूट चुकी थी शादी के दबाव से। उस दिन वो आई और बस यूं लगा जैसे कोई पुराना सहारा मिल गया हो। तुम ठीक हो? उसने मुझसे पूछा। उसकी आवाज़ में सचमुच की चिंता थी, कोई दिखावा नहीं। मैंने झिझकते हुए मुस्कुराहट दी, पर अंदर का तूफान किसी से छुपा नहीं था। शादी की बातें, घर के दबाव, रिश्तेदारों के सवाल और मेरा मन जो अभी कहीं और था। नेहा ने बिना ज़्यादा पूछे मेरी बात समझी। बस वहीं से शुरू हुआ हमारा एक नया सफ़र, जो शायद हम दोनों के लिए भी अनजाना था। कॉलेज के उस कोने में जहाँ हम अक्सर साथ में बैठते बातें करते और कभी कभी चुपचाप बस एक दूसरे की मौजूदगी का सहारा लेते, वहाँ कुछ ऐसा होने लगा था जो मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी। एक दिन जब बारिश में भीगते हुए हम छतरी के नीचे खड़े थे, उसने मेरा हाथ पकड़ा। वो हाथ सिर्फ बचपन की दोस्त का नहीं, बल्कि किसी ऐसे इंसान का था जिसने मेरी दुनिया को एक नया मतलब दिया। शादी का दबाव तो अभी भी था, पर अब मुझे पता था कि मैं अकेली नहीं थी। नेहा के साथ मेरी वो छोटी छोटी मुलाकातें, जब हम बस मुस्कुराते हुए एक दूसरे की बात सुनते, मेरी जिंदगी में उम्मीद की एक किरण बन गई थी। पर यह एहसास कब तक छुपा रह पाएगा? और क्या मम्मी पापा को पता चलेगा कि मेरा दिल अब किसी और के लिए धड़कने लगा है? ये कहानी है उस लड़की की जो शादी के नाम के बोझ तले दब गई थी, और उसकी बचपन की दोस्त के साथ अनजाने में बढ़ती निकटता की, जो उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलने वाली थी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ हमारी उस अनकही मोहब्बत की कहानी, जो थोड़ी सी डरावनी, थोड़ी सी खूबसूरत और पूरी दिल छू लेने वाली है। एक दिन कॉलेज के कैंटीन में हम दोनों साथ में बैठी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और उस दिन का सन्नाटा कुछ अलग ही था। मैं अपने मन के भारीपन को छुपाने की कोशिश कर रही थी, पर नेहा की नज़रों में वो सब साफ झलक रहा था। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम परेशान लग रही हो, बताओ ना, कहीं कुछ गलत तो नहीं? मैंने झिझकते हुए कहा, नेहा सच में शादी का दबाव बहुत बढ़ गया है। मम्मी पापा रोज़ बस शादी की बातें करते हैं, और वो सब रिश्तेदार जो हर बार यही पूछते हैं, कब शादी करोगी? मैं थक गई हूँ इस सब से। नेहा ने मेरी आंखों में देखा, उसकी आवाज़ में एक ताकत थी। तुम्हें पता है ये सब वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, पर मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। उसका ये कहना मेरे दिल को छू गया। कहीं अंदर ही अंदर मैं ये चाहने लगी थी कि ये साथ यूं ही बना रहे। अचानक वो पास आई और उसकी सांस मेरी कलाई से टकराई। मैं हड़बड़ा गई, पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए हूँ हमेशा। वो एक पल ऐसा था जब शब्द कम पड़ गए। मैं बस उसके चेहरे को देखती रही, उसकी आंखों में अपने लिए जो कुछ था वो शायद मैं तब समझ नहीं पाई, पर दिल ने मान लिया था कि ये रिश्ता आम नहीं था। कुछ दिन ऐसे बीतने लगे जब हम कॉलेज के बाद अक्सर साथ निकलते, कभी कॉफ़ी पर तो कभी पार्क की सैर। हर मुलाकात में नेहा की बातें, उसकी हंसी और उसकी वो परवाह मेरे लिए और भी खास हो गई। मैं महसूस करने लगी थी कि शादी के दबावों के बीच उसकी मौजूदगी मुझे एक नई ताकत दे रही है। एक शाम की बात है, हम पार्क की बेंच पर बैठे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और थोड़ी देर बाद बारिश भी होने लगी। हम दोनों ने छतरी के नीचे शरण ली। बारिश की बूंदें हमारे इर्द गिर्द गिरीं और नेहा ने मेरी तरफ देखा। तुम्हें पता है, तुम्हारी आंखों में जो कुछ भी छुपा है मैं देख सकती हूँ, मैंने धीरे से कहा। नेहा, कभी कभी लगता है कि मैं खुद को भी नहीं समझ पाती। शादी के लिए जो दबाव है वो मुझे डराता है, और फिर ये डर कभी कभी मुझे खुद से दूर कर देता है। नेहा ने मेरा हाथ फिर से अपने हाथ में लिया। डर को सामना करना आसान नहीं होता, पर हम साथ हैं तो सब आसान हो जाएगा। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना होगा। उसका ये भरोसा मेरे दिल को छू गया।
उस पलों की नमी, बारिश की ठंडक और नेहा की वो नज़दीकी मेरे लिए सब कुछ बन गई। मैं चाहती थी कि ये पल कभी खत्म न हो। धीरे धीरे हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती से बढ़कर कुछ और होने लगा। हम एक दूसरे के जज्बातों को समझने लगे थे बिना कहे ही। मैं उसकी परवाह में खो जाती और वो मेरी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती। ऐसा लगने लगा था कि शायद मेरे लिए नेहा का होना अब ज़रूरी हो गया है। एक शाम हम दोनों कॉलेज के कैफेटेरिया में थे। लोग अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे थे पर हम दोनों की दुनिया अलग थी। मैं नेहा से पूछ बैठी, तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों के बीच ये जो रिश्ता है उसका क्या मतलब है? नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा मतलब है कि कुछ रिश्ते हमेशा परिभाषित नहीं होते लेकिन महसूस किए जाते हैं। और मैं ये महसूस करती हूँ कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उस वक्त मैंने महसूस किया कि मैं बस उसकी दोस्त नहीं, उससे कुछ ज़्यादा चाहने लगी हूँ। पर डर भी था। डर था कि क्या ये एहसास सही है? क्या सोसाइटी इसे स्वीकार करेगी? और अगर मम्मी पापा को पता चला तो? उन सवालों की परवाह करते हुए भी मैं नेहा के साथ बिताए गए हर पल को अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में गिना करती थी। एक दिन जब हम दोनों लाइब्रेरी के एक सन्नाटे कोने में बैठी थी, नेहा ने मेरी किताब से मेरी नोटबुक निकाली और मेरे लिखे कुछ शेर पढ़ने लगी। तुम्हारे शब्दों में जो सुकून है वो किसी कविता से कम नहीं, उसने कहा। मैं शर्माते हुए बोली, ये सब तुम्हारी वजह से है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरी सोच बदल गई है। उसकी आंखों में एक चमक आई और उसने धीरे से मेरा हाथ थामा। उस एक स्पर्श ने मेरे दिल की सारी दीवारें गिरा दीं। वो पल मेरे लिए एक नई शुरुआत था। मैं समझ गई थी कि अब मैं सिर्फ एक लड़ाई लड़ रही हूँ, बल्कि एक प्यार के लिए भी तैयार हो रही हूँ। लेकिन शादी का दबाव कम होने का नाम नहीं ले रहा था। हर दिन नए सवाल, नए इंतज़ार और नए झुंड मेरे चारों ओर बढ़ रहे थे। फिर भी नेहा ने मुझे हिम्मत दी। उसने कहा, तुम खुद के लिए खड़ी हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब हमारे बीच ये नज़दीकी बढ़ रही थी तो एक दिन अचानक मम्मी ने मुझे फ़ोन पर बुलाया। उनकी आवाज़ में सख्ती के साथ चिंता भी थी। बेटा, तुम्हारी शादी की बातें होनी चाहिए अब। लोग पूछ रहे हैं। मैंने चुपचाप सुना। फिर हिम्मत जुटाकर बोली, मम्मी मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मेरी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात सुने। उनकी आवाज़ में गुस्सा था पर साथ ही प्यार भी। हम तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, तुम्हारे बेहतर भविष्य के लिए। मैंने अपनी आवाज़ को थोड़ा सा मजबूत करते हुए कहा, मम्मी बेहतर भविष्य का मतलब बस शादी नहीं हो सकता। मैं अपनी ज़िंदगी को खुद समझना चाहती हूँ और अभी नेहा मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। फ़ोन तो काट गया लेकिन दिल भारी था। मैं जानती थी कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। परिवार की उम्मीदें, समाज की नज़रें, सब कुछ मेरे ऊपर था। पर नेहा की मौजूदगी ने मुझे एक नई हिम्मत दी थी। उस रात हम दोनों मेरे हॉस्टल के कमरे में बैठे थे, चाय की प्याली के साथ। नेहा ने कहा, हम साथ हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रास्ता कितना मुश्किल हो। मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी। मैं उसकी आंखों में देख रही थी और सोच रही थी कि शायद प्यार का मतलब यही होता है, साथ होना बिना शर्तों के, बिना किसी डर के। और मैं अब उस डर को दूर फेंकना चाहती थी। शादी का दबाव, रिश्तेदारों के सवाल, सब कुछ अभी भी मेरे चारों ओर था। पर अब मेरे अंदर एक आवाज़ थी जो कह रही थी, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे फैसले से बनती है और मैं तुम्हें चुनती हूँ। ये कहानी अभी शुरू ही हुई है और मैं तुम्हें बताती रहूंगी कि कैसे ये अनजाने में बढ़ती निकटता बचपन की दोस्त नेहा के साथ मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह बदलने लगी। क्या होगा जब ये बात सामने आएगी? क्या हम दोनों अपने प्यार को दुनिया के सामने ला पाएंगी? बस ये तो तुम सुनो अगली बार। अभी के लिए बस इतना जान लो कि कभी कभी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले तब आते हैं जब तुम सबसे कम उम्मीद करते हो। और कभी कभी प्यार की शुरुआत भी सबसे अनजानी जगहों से होती है। उस रात के बाद से मेरे दिल में कुछ बदल गया था। नेहा की बातों ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मैं समझने लगी थी कि मैं अब उस लड़की से ज़्यादा कुछ महसूस करती हूँ जो बचपन से मेरे साथ थी। पर साथ ही डर भी था। ये डर कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स को स्वीकार कर लूँ तो क्या होगा? क्या मेरा परिवार मुझे समझ पाएगा? क्या समाज मुझे वो जगह देगा जो किसी लड़की को मिलनी चाहिए? पर नेहा के साथ बिताए हर लम्हे ने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं अकेली नहीं थी। अगले कुछ दिनों में हमारी दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। कॉलेज की लाइब्रेरी में हम दोनों घंटों एक साथ बैठ जाते, किताबों के बीच में अपनी बातें शेयर करते। कभी कभी वो मेरी नोटबुक से मेरी लिखी कविताएं पढ़ती और उसकी तारीफ़ों से मेरा मन खुश हो जाता। उसकी मुस्कान देखकर लगता था जैसे सारी दुनिया की परेशानियां कुछ पल के लिए गायब हो गईं।
एक दिन कॉलेज के बाद हम दोनों पार्क की उस बेंच पर बैठे थे जहां बारिश की वो पहली बूंदें हम दोनों के बीच आई थीं। उस शाम हवा में एक अलग सी नमी थी और आसमान में बादल घिरे हुए थे। नेहा ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं देख रही थी उसकी आंखों में एक सच्चा प्यार, एक गहरा एहसास। दिल धड़कने लगा पर मैं चुप रही। डर था कि कहीं ये सब सिर्फ मेरा ही एहसास तो नहीं। पर उसकी आंखों ने सारी शंकाओं को दूर कर दिया। नेहा, तुम सच कह रही हो? ये जो हमारे बीच है ये क्या है? मैंने धीरे से पूछा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि ये दोस्ती से कहीं ज्यादा है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम भी कुछ ऐसा महसूस करती हो। मेरे दिल ने मान लिया था। मैं भी उससे प्यार करती थी पर एक बार फिर डर ने मेरा मन घेर लिया। मैंने कहा, मगर ये सब इतना आसान नहीं है। परिवार, समाज, सब कुछ हमारे खिलाफ है। नेहा ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा, मैं जानती हूँ, पर हम साथ हैं और साथ में हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तुम मुझ पर भरोसा करो। उसका ये भरोसा मेरे लिए एक नई दुनिया की शुरुआत था। मैं सोचने लगी कि शायद अब वक्त आ गया है अपनी जिंदगी को अपनी तरह जीने का। पर मैं कब और कैसे अपने दिल की बात कहूँगी? ये सवाल मुझे हर रोज़ सोचने पर मजबूर करता। फिर एक दिन जब कॉलेज के बाहर हम दोनों साथ चल रहे थे, एकदम से मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर मम्मी का नाम था। दिल घबरा गया, पता नहीं क्या बात होगी। मैंने फ़ोन उठाया तो मम्मी की आवाज़ में एक अजीब सी तुनक थी। बेटा, तुम्हें अब शादी की तैयारी शुरू करनी होगी। हमारे रिश्तेदार भी इंतज़ार कर रहे हैं। तुम अब बड़ी हो गई हो। मैंने धीरे से कहा, मम्मी मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, थोड़ा वक्त और चाहिए। और मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मम्मी ने कहा, तो बात क्या है? जल्दी बताओ। मैंने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मम्मी मैं अब ऐसे किसी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात समझें। फ़ोन पर कुछ देर चुप्पी रही। फिर मम्मी ने कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें सुनती हूँ, बताओ क्या कहना चाहती हो। मैंने नेहा के बारे में बताया, उसके साथ मेरे रिश्ते के बारे में, कि वो मेरी दोस्त से ज़्यादा है, मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो मुझे पूरा करती है। मम्मी की आवाज़ में चिंता थी लेकिन साथ ही कुछ समझदारी भी। बेटा, ये सब आसान नहीं होगा। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेंगे, सब सोचो। पर मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी अगर तुम सच में खुश हो। मैंने राहत की सांस ली। मम्मी ने पहली बार मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश की थी। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उस शाम नेहा से मिलने में जल्दी पहुंच गई। वो मुझसे मिलने के लिए उत्साहित दिख रही थी। मैंने उससे बताया कि मम्मी ने मेरी बात सुनी और समझने की कोशिश की। नेहा की आंखों में खुशी की चमक थी। देखो, अब हम साथ हैं। कोई भी मुश्किल हो हम मिलकर उसका सामना करेंगे, उसने कहा। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और वादा किया कि जो भी होगा साथ रहेंगे। दिन बीतते गए और हमारे बीच की नज़दीकी और गहरी होती गई। हम अपने रिश्ते को छुपाने की कोशिश करते थे पर एक दूसरे के करीब होते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती। कभी कभी वो छोटी छोटी बातें जैसे उसकी हंसी, उसका साथ मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी बन जाती थीं। एक दिन कॉलेज के छत पर हम दोनों बैठी थीं। शाम की रोशनी में उसकी आंखें कुछ कह रही थीं जो शब्दों में बयां नहीं हो पाता था। उसने कहा, मुझे डर है। हमारे सामने बहुत मुश्किल रास्ते हैं। मैंने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, डर सबको लगता है, पर जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे लगता है कि कोई भी मुश्किल नहीं। वो मुस्कुराई और हमारी हंसी उस शाम की ठंडी हवा में खो गई। शादी का दबाव अब भी था पर अब मेरे दिल में एक नई उम्मीद थी। नेहा के साथ मुझे अपनी जिंदगी की नई कहानी लिखनी थी। वो कहानी जो समाज के नियमों से ऊपर थी, जो सिर्फ हमारे प्यार की थी। और मैं जानती थी ये सफ़र आसान नहीं होगा, पर हर बार जब मैं उसके हाथ को पकड़ती तो मुझे लगता कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ। अब बस इंतज़ार था उस दिन का जब हम बिना डर के, बिना छुपे अपने प्यार को सबके सामने ला सकेंगी। तब तक ये कहानी यूं ही धीरे धीरे प्यार में गुम होती रहेगी। वो शाम मेरी जिंदगी की सबसे खास शामों में से एक थी। कॉलेज के बाद हम दोनों छत पर बैठे थे। आसमान की नारंगी रोशनी हमारे चेहरे पर पड़ रही थी। हवा ठंडी थी पर नेहा की मौजूदगी में मैं खुद को बहुत गर्माहट महसूस कर रही थी। उसने मेरी उंगलियों को अपने हाथों में लेकर कहा, हमारे बीच जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलने को तैयार हूँ। तुम भी तैयार हो ना? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं जानती थी कि अब कोई पीछे हटने का वक्त नहीं था। मैंने धीमे से कहा, हाँ मैं भी तैयार हूँ।
तुम्हारे बिना तो मैं अधूरी हूँ। उसने मुझमें एक अलग ही चमक देखी और मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर हम ये सफ़र साथ शुरू करते हैं। चाहे जो भी हो, पर जिंदगी में हमेशा सब कुछ आसान नहीं होता। अगले ही हफ्ते मम्मी पापा ने शादी के लिए मेरी पसंद के बारे में पूछना शुरू कर दिया। उनके सवालों में दबाव साफ नजर आ रहा था। ज्यादा दिनों तक मैंने ये बात छुपाई रखने की कोशिश की, पर अब मैं खुद को झूठ बोलते थक चुकी थी। मैंने फैसला किया कि नेहा को सब कुछ बताऊंगी ताकि हम मिलकर इसका सामना कर सकें। कॉलेज के बाद हम एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप में मिले। उसकी आंखों में चिंता थी, पर साथ ही वो मुझे सपोर्ट भी कर रही थी। मैंने धीरे से बताया, मम्मी पापा की बातों का दबाव बढ़ता जा रहा है और शायद अब ज़्यादा दिन तक मैं ये सब छुपा नहीं पाऊंगी। नेहा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं जानती हूँ ये आसान नहीं होगा, पर हम साथ हैं और मैं हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। उसकी आंखों में जो सच्चाई थी उसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। तभी उसने मेरी तरफ झुककर कहा, चलो हम एक साथ कुछ प्लान बनाते हैं कि कैसे मम्मी पापा को समझाएं। उनसे डटकर बात करनी होगी। मैंने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि मैं उस भरोसे को खोना नहीं चाहती। हमारे बीच अब एक नई मजबूती आ गई थी। हम दोनों ने फैसला किया कि हम एक दूसरे के लिए लड़ेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। पिछले कुछ हफ्तों में हमने कई बार मम्मी पापा से बात करने की कोशिश की, पर हर बार बात किसी बहस या निराशा में बदल जाती। एक दिन पापा ने साफ कहा, हम तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन तुम्हारी बातें समझ आना मुश्किल है। शादी ज़रूरी है और तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। मैं अंदर तक टूट गई, पर बाहर से शांत रहने की कोशिश की। जब मैं शिकायत लेकर नेहा से मिली तो उसने मेरा सिर अपने कंधे पर रखा और कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस वक्त मैं उसकी इस मजबूती को महसूस कर पाई। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, चलो कुछ दिन हम बस खुद के लिए जीते हैं, बाहर की बातें छोड़ देते हैं। हम दोनों ने उस दिन एक छोटा सा सफ़र प्लान किया। कॉलेज की छुट्टी में हम दोनों साथ एक छोटे से हिल स्टेशन गए। वहाँ की ठंडी हवा, शांत वादियाँ और एक दूसरे की मौजूदगी ने हमें नया जोश दिया। रात को तारे गिनते हुए नेहा ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी खुशी के लिए लड़ो। तुम जैसी हो वैसे ही खूबसूरत हो और मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे साथ ये सफ़र आसान लगने लगा है। पहले डर लगता था, पर अब लगता है कि प्यार में कोई डर नहीं होता। वो पल मेरे लिए जादू से कम नहीं था। पहली बार मुझे लगा कि मैं सच में अपने लिए जी रही हूँ, और वो भी किसी के साथ जिसे मैं दिल से चाहती हूँ। वापस आते ही हमारी जिंदगी की चुनौतियाँ और बढ़ने लगीं। एक दिन जब मैं घर गई तो मम्मी ने फिर से शादी की बातें शुरू कर दी, पर इस बार मैंने हिम्मत करके कहा, मम्मी मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेना चाहती हूँ। मैं आपसे प्यार करती हूँ, पर मैं अपनी खुशी भी चाहती हूँ। मम्मी की आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने मेरी बात सुनी। शायद वो भी समझ गईं कि मुझे खुद के लिए लड़ना होगा। वहीं नेहा ने मुझे संभाला। हर बार जब मैं टूटती वो मेरे लिए एक मजबूत दीवार बन जाती। धीरे धीरे हमारी नज़दीकियाँ और बढ़ने लगीं। एक दिन कॉलेज के बाद हम दोनों पार्क की बेंच पर बैठे थे। उसने मेरी बाहों को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और कहा, तुम्हारे साथ हर दिन एक नई शुरुआत है। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं अब डरती नहीं। तुम्हारे साथ हर मौसम खूबसूरत लगता है, चाहे बारिश हो या धूप। उसने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो चलो मिलकर अपनी कहानी लिखते हैं। जो भी हो साथ। उस दिन से मैं जान चुकी थी कि मेरी जिंदगी में नेहा का होना एक वरदान है। हम दोनों साथ हैं और मैं अपने दिल की सुनने लगी हूँ। शादी की परंपराओं से ऊपर उठकर मैं अपनी खुशी चुनना चाहती हूँ, और नेहा के साथ ये खुशी अब मेरे लिए सबसे कीमती है। हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये तो बस शुरुआत है उस प्यार की जो हर मुश्किल का सामना करेगा, हर बाधा को पार करेगा। और मैं तैयार हूँ अपनी कहानी को दुनिया के सामने खोलने के लिए, क्योंकि सच में जब दिल से प्यार हो तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। और मैं जानती हूँ नेहा के साथ मेरा ये सफ़र सबसे खूबसूरत होगा। उस शाम को जब हम दोनों पार्क की बेंच पर बैठे थे, मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल थी। नेहा के हाथों में मेरा हाथ था और मैं उस पल को जी रही थी जैसे कोई ख्वाब हो। पर साथ ही मन में एक सवाल बार बार उभर रहा था, क्या हम इस जोश और खुशी को खुलकर जी पाएंगे? क्या हमारे बीच की ये अनकही नज़दीकियाँ दुनिया की बेरुखी सह पाएंगी? अगले दिन कॉलेज में जब मैं दाखिल हुई तो सबकी निगाहें मुझ पर टिकी हुई थीं। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे तो कुछ चुपचाप मुझे घूर रहे थे। मुझे पता था कि घर से शादी को लेकर जो बातें चल रही हैं वो अब कॉलेज में भी पहुंच गई हैं। मेरा दिल घबराया, लेकिन मैं खुद को संभाल रही थी।
तभी मेरी नज़र नेहा पर पड़ी, जो अपनी मुस्कान के साथ मेरे पास आई और बोली, डोंट वरी, आई एम हियर, तुम अकेली नहीं हो। उस दिन हमने साथ साथ लाइब्रेरी में बैठकर अपनी पढ़ाई की, पर पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था, मन कहीं और था। मेरा दिमाग शादी की बातें, परिवार की उम्मीदों और खुद के फैसले के बीच उलझा हुआ था। नेहा ने मेरी कलाई पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें जो सही लगे वही करो, मैं तुम्हारी हर बात में साथ हूँ। उसकी ये बात सुनकर अंदर से एक सुकून सा फैल गया। मैं जानती थी कि अब मैं अकेली नहीं हूँ, कोई है जो मुझे समझता है, जो मेरी खुशी चाहता है। फिर एक दिन हम दोनों कॉलेज के कैफेटेरिया में बैठे थे। चारों ओर दोस्तों की हंसी और चहल पहल थी, मगर हमारी दुनिया एकदम अलग थी। नेहा ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ जो मैं लंबे समय से महसूस कर रही हूँ। मैं थोड़ा घबराई, पर उसकी आंखों में जो गंभीरता थी उसने मुझे हिम्मत दी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसने धीरे से कहा। उसका चेहरा करीब था और उसकी सांस मेरी कलाई को छू रही थी। मैंने पल भर के लिए अपनी सांस रोकी। मैं भी तो यही महसूस करती थी, पर डर की वजह से मैं शायद खुद को ये स्वीकार नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत। हम दोनों के बीच वो पल कुछ खास था, कोई शब्द नहीं, बस एक दूसरे की आंखों में खो जाने जैसा। हमारी नज़दीकें अब किसी दोस्ती से कहीं आगे बढ़ गई थीं, पर जिंदगी ने हमें फिर एक बार चुनौती दी। अगले दिन मेरे पिता ने मुझसे मिलने के लिए कहा। उनकी गंभीरता देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये बातचीत आसान नहीं होगी। घर पहुंचते ही उन्होंने मुझसे कहा, बेटी, तुम्हारे लिए एक रिश्ता तय किया गया है, तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। उनकी आवाज़ में कोई सहमति नहीं थी, सिर्फ आदेश था। मैंने धीरे से कहा, पापा, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ, मेरा दिल कहीं और है। उनकी आंखों में गुस्सा और निराशा दोनों झलक रहे थे, पर मैं डरने वाली नहीं थी। मैं अपनी ज़िंदगी खुद चुनना चाहती हूँ। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे समझें, पिता ने सख्ती से कहा। समझना और मानना अलग बात है, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैंने अपने मन को संभाला और कहा, मैं प्यार की कीमत जानती हूँ, मैं उस प्यार के लिए लड़ूंगी जो मुझे सही लगता है। उस बातचीत के बाद मैं टूट गई थी, पर नेहा ने मुझे संभाला। उसने कहा, हम साथ हैं, हम जीतेंगे। हम दोनों ने फैसला किया कि अब हमें किसी और के कहने से अपनी ज़िंदगी नहीं चलानी। हम अपने प्यार को सच मानेंगे और उसके लिए लड़ेंगे। कुछ दिनों बाद हमारे बीच एक खास पल आया। कॉलेज के दूसरे फ्लोर पर एक खाली क्लासरूम में हम दोनों अकेले थे। बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थीं और बाहर का माहौल थोड़ा धुंधला था। नेहा ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे साथ रहना मुझे दिन रात जीने की वजह देता है। मैंने उसकी बाहों को कसकर पकड़ लिया। मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। उसने धीरे से मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और हमारी नज़रें मिली। उस पल सब कुछ खामोश था, बस हमारा दिल बोल रहा था। तुम्हारे साथ मैं सब कुछ सह सकती हूँ, उसने फुसफुसाया। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उस गले लगाने में सारे डर, सारी परेशानियाँ कुछ पल के लिए गायब हो गईं। पर जिंदगी ने हमें ये भी सिखाया कि प्यार के रास्ते में हमेशा फूल नहीं होते। अगली सुबह जब कॉलेज पहुंची तो कुछ लड़कियों की बातें मेरी तरफ थीं। मुझे पता था कि ये बातें मेरे और नेहा के बारे में हो रही हैं। मैंने दिल की आवाज़ सुनी और नेहा के पास गई। उसने मुझे देखकर कहा, जो भी होगा हम साथ हैं, किसी की बातों से मत डरना। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मैंने भी तय कर लिया है कि अपनी खुशी के लिए लड़ना है। दिन ब दिन हमारे रिश्ते की खबर फैलने लगी। कुछ लोग हमें सपोर्ट करते तो कुछ हमें अजीब नज़रिए से देखते, पर नेहा और मैं एक दूसरे के संभालने वाले बन गए थे। हम एक दूसरे की ताकत बन गए थे। एक दिन जब हम कॉलेज से वापस लौट रहे थे, नेहा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चलो आज कहीं दूर चलें जहाँ कोई हमें ना देखे। मैं हंसते हुए बोली, कहाँ? हम दोनों के लिए एक नई शुरुआत के लिए, उसने जवाब दिया। उस दिन हम दोनों एक छोटी सी पहाड़ी जगह गए। वहाँ हवा साफ थी और वहाँ से पूरा शहर दिखाई देता था। हम दोनों चुपचाप वहाँ बैठ गए। तुम्हारे साथ हर जगह खूबसूरत लगती है, मैंने कहा। नेहा ने मेरी आंखों में देखा, और तुम्हारे साथ हर मुश्किल आसान। वो पल मेरे दिल में ऐसे बैठ गया जैसे कोई गीत जो जिंदगी भर साथ गुनगुनाया जाए। उस दिन मैंने ठाना कि चाहे जो भी हो, मैं नेहा के साथ अपनी जिंदगी जीऊंगी। शादी के दबाव, समाज की बातों, सब कुछ पीछे छोड़कर हमारा प्यार हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा था और हम दोनों उसकी कदर करना जानते थे। अब ये सफ़र और भी दिलचस्प होने वाला था, क्योंकि जब दो दिल साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती।
और मैं इस नई जिंदगी के लिए तैयार थी, नेहा के साथ, अपने प्यार के साथ, अपने सपनों के साथ। उस पहाड़ी से नीचे लौटते हुए मेरे मन में एक अजीब सी खुशी और घबराहट दोनों थी। खुशी इसलिए कि मैं नेहा के साथ अपने सपनों की दुनिया बनाने के करीब थी, और घबराहट इसलिए कि बाहर की दुनिया हमारे बीच की इस नज़दीकी को स्वीकारने को तैयार नहीं थी। जब हम कॉलेज पहुंचे तो महसूस हुआ कि हर कोई हमारी तरफ देख रहा है। मैंने नेहा की तरफ देखा, उसकी आंखों में वही हिम्मत और विश्वास था जो मुझे भी अंदर से मजबूत बनाता था। हमने तय किया था कि अब छुपना नहीं है, बल्कि अपने रिश्ते को धीरे धीरे सबके सामने लाना है। पर यह आसान नहीं था। एक दिन कॉलेज कैंपस में ही कुछ लड़कियों ने हमारे बारे में बातें करनी शुरू कर दी। उनकी टोक टाक सुनकर मेरा दिल डगमगा गया। मैंने सोचा, क्या सच में ये लोग हमारी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे? नेहा ने मुझे पकड़ लिया और कहा, तुम चिंता मत करो, हम अपने लिए लड़ेंगे। जो लोग हमें समझेंगे वो हमारे साथ होंगे। बाकियों की सोच पर ध्यान मत दो। मैंने उसकी बातों से हिम्मत जुटाई और तय किया कि अब मैं अपने आप को छुपाने वाली नहीं हूँ। उस दिन से मैं हर रोज़ छोटे छोटे कदम उठाने लगी। मैंने अपने दोस्तों से बात की, कुछ सहपाठियों से। धीरे धीरे कुछ लोग मेरे और नेहा के बीच के रिश्ते को समझने लगे। पर घर पर बात करना अब भी उतना आसान नहीं था। मम्मी पापा के लिए ये समझना मुश्किल था कि उनकी बेटी की जिंदगी अब कुछ अलग दिशा में जा रही है। एक दिन मैंने मम्मी से सीधे दिल की बात कहने की हिम्मत जुटाई। मैंने कहा, मम्मी, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। मैं नेहा से प्यार करती हूँ। ये मेरा सच है और मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मुझे समझें। मम्मी ने कुछ देर चुप्पी साधी। उनकी आंखों में आंसू थे पर उनकी आवाज़ में एक नरमी भी थी। बेटा, मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ, पर यह सब मेरे लिए भी नया है। मुझे समझने में वक्त दो। मैंने उन्हें गले लगा लिया। उस पल मुझे लगा कि शायद अभी कुछ उम्मीद बाकी है। दूसरी तरफ नेहा भी अपने परिवार से संघर्ष कर रही थी। उसके घरवाले उसकी इस दोस्ती को दोस्ती से ज़्यादा मानने को तैयार नहीं थे। एक बार जब मैं उसके घर गई तो उसकी माँ ने मुझसे कहा, हमारी नेहा के लिए ये सब ठीक नहीं है, तुम्हें समझना होगा। मैंने हिम्मत करके कहा, माँ जी, मैं नेहा को प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ खुश हूँ। कृपया हमें समझिए। उसकी माँ की आंखों में मैं सच्चाई देख सकती थी, पर साथ ही समाज की बंदिशें भी। वो चुप हो गईं और मैं निकली। पर मैं जानती थी कि लड़ाई अभी बाकी है। कॉलेज में भी मुश्किलें बढ़ने लगीं। कुछ शिक्षक और छात्र हमारे बारे में अफवाहें फैलाने लगे, पर नेहा ने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। एक दिन जब हम अचानक बारिश में भीग रहे थे, उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे साथ ये सब सहना आसान लगता है, मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल झेल सकती हूँ। मैंने उसे पकड़ लिया। मैं भी तुम्हारे बिना कुछ नहीं। उस दिन बारिश में भीगते हुए हम दोनों ने तय किया कि अब हम अपने प्यार को छुपाएंगे नहीं। हमने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे जो भी हो हम साथ रहेंगे। पर एक दिन कॉलेज के पास कुछ लड़कों ने हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मैं डर गई, पर नेहा ने मेरा हाथ मजबूत पकड़ लिया और कहा, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी हिम्मत ने मुझे अंदर तक छू लिया। हम दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया और आगे बढ़े। उस दिन से मुझे लगा कि हमारे बीच का बंधन सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि संघर्ष का भी है। फिर एक दिन नेहा ने मुझसे कहा, चलो हम अपनी कहानी सबको बताएंगे। अब छुपने का वक्त खत्म हो गया है। मैंने टेंशन वाली सांस ली पर हाँ कह दी। उस दिन हमारे लिए एक नया दौर शुरू हुआ। हमने अपने दोस्तों और कुछ परिवार वालों को बताया। कुछ ने समझा, कुछ ने नकारा, पर हमारे दिल मजबूत थे। फिर भी एक रात जब मैं घर वापस आई तो मम्मी ने मुझे अकेले बुलाया। उनकी आंखों में चिंता थी। उन्होंने कहा, बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहती हो, पर समाज तुम्हारे लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा, मम्मी, मैं तैयार हूँ। मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ और नेहा के साथ मैं खुश हूँ। उनकी आंखों में आंसू थे पर उन्होंने मुझे गले लगा लिया। चलो हम साथ चलेंगे तुम्हारे साथ। उस रात मेरी आंखों में खुशी के साथ साथ उम्मीद की चमक थी। मुझे पता था कि रास्ता लंबा और मुश्किल है, पर अब मैं अकेली नहीं थी। नेहा भी हर दिन मेरे साथ नई उम्मीद लेकर आती। हम एक दूसरे का सहारा बनकर खड़े थे। हमने तय किया कि हम अपनी खुशियों के लिए लड़ेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। एक बार कॉलेज के बाहर हम दोनों के हाथ पकड़कर चलते हुए नेहा ने कहा, हमारी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होगी, ये तो बस शुरुआत है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और मैं तुम्हारे साथ इस सफ़र को जीने को तैयार हूँ। उस दिन से हमारी जिंदगी में एक नया जोश था।
प्यार संघर्ष, हिम्मत और उम्मीद से भरा। और मैं जानती थी कि नेहा के साथ मैं हर बाधा पार कर सकती हूँ। अब बस उम्मीद थी कि एक दिन हम बिना किसी डर के अपने प्यार की बात सबके सामने कह पाएंगे। तब तक हम साथ हैं, यही काफ़ी है। वो दिन जब हमने अपनी कहानी को खुलकर सबके सामने रखने का फैसला किया, शायद हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। शुरुआत में कुछ लोगों ने हमारी बातों को समझने से इनकार किया, घर में माहौल तनावपूर्ण हो गया था, पर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। मम्मी पापा ने भी वक्त के साथ हमारी खुशियों को समझना शुरू किया। मम्मी ने एक दिन मुझसे कहा था, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, बस खुश रहो बेटी। उस एक बात ने मेरा दिल हल्का कर दिया था। नेहा के साथ हर दिन मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी भरती। हम जैसे दो परिंदे थे जो एक साथ उड़ना सीख रहे थे। कॉलेज के वो दिन जब हम खुलकर साथ चलते, बिना किसी डर के, मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं थे। कभी कभी मैं उस वक्त को याद करती हूँ जब सिर्फ डर और सवाल ही मेरे दिल में थे, पर अब वहाँ सिर्फ प्यार और भरोसा था। एक शाम जब हम दोनों उस पुराने पार्क की बेंच पर बैठे थे जहाँ हमारी दोस्ती ने प्यार की शक्ल ली थी, नेहा ने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, तुम्हारे साथ हर पल मेरे लिए खास है। मैं वादा करती हूँ कि ये सफ़र हम साथ मिलकर तय करेंगे। मैंने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी यही है, किसी के साथ बिना शर्त, बिना डर के प्यार करना, उसे समझना और उसका साथ देना। हमारी कहानी में संघर्ष भी था, सवाल भी, पर सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने कभी हार नहीं मानी। अब जब कभी मैं उन पुराने दिनों को सोचती हूँ तो एक मुस्कान अपने आप छूट जाती है। वो लड़की जो शादी के दबाव में घिरी थी, आज उसने अपनी जिंदगी अपने हाथों में ली है और उसने जाना कि प्यार की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं। आज भी जब हम साथ चलते हैं तो दुनिया की नज़रों से परे सिर्फ हमारे दिलों की आवाज़ सुनाई देती है। नेहा और मैं दो दिल जो एक दूसरे के लिए बने हैं, साथ साथ एक नई दुनिया बसाने निकले हैं। और ये सफ़र, हमारा प्यार हर दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि असली प्यार वो होता है जो मुश्किलों में भी साथ ना छोड़े, जो समझे और जो स्वीकार करे। मैं शुक्रगुजार हूँ उस दिन का जब मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और अपने दिल की बात नेहा से कही। उस दिन से मेरी जिंदगी ने एक नई राह पकड़ी, खुशियों से भरी, प्यार से भरी और उम्मीद से भरी। अगर आप कभी खुद को किसी दबाव में फंसा महसूस करें तो याद रखिए कि अपनी खुशी के लिए लड़ना कभी गलत नहीं होता, और प्यार जो दिल से होता है वो हमेशा सही होता है। यही मेरी कहानी है, एक लड़की की जो दबावों के बीच अपने सच्चे प्यार को पाया। और आज मैं और नेहा हाथों में हाथ लेकर उस प्यार की दुनिया में जी रहे हैं जहां सिर्फ हमारी धड़कनों की आवाज़ है। शुक्रिया मेरे साथ इस सफ़र में चलने के लिए। उम्मीद है कि मेरी कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा। प्यार करें, खुद से प्यार करें और कभी भी अपना सच्चा प्यार छुपाएं मत, क्योंकि ज़िंदगी में प्यार से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती।